ये बिटकॉइन एक ओरियो होता तो एक बिटकॉइन की प्राइस एक साल पहले $5,000 थी, जो आज $40,000 यानी 30 लाख रुपए से ज्यादा। इनफैक्ट दिसंबर से अब तक बिटकॉइन लिटरली डबल हो गया है। 25 दिन में पैसा डबल। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके लॉयल लवर्स भी है और पैशनेट हेटर्स भी, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। चलिए चीजों को सिंपल बनाते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम क्रिप्टो करेंसीज को अपने आसपास की चीजों की हेल्प से समझेंगे, जानेंगे कि क्या ये भारत में अलाउड है और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या हमने खुद अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फाइनेंस जैसे ड्राई लगने वाले टॉपिक्स को आसान बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिटकॉइन को एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, इस ओरियो पर फोकस कीजिए। राजू, श्याम और बाबूराव एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन वो स्कूल बंक मारकर मूवी देखने गए, लेकिन श्याम और राजू के पास टिकट के पूरे पैसे नहीं थे, 90 रुपीज कम थे। तो बाबूराव ने उनके पैसे पे किए और दोनों ने अपनी बैग से ओरियो का एक एक पैकेट निकाला और बाबूराव को दे दिया। लेकिन बाबूराव को तो अपने पैसे चाहिए। राजू को एक आइडिया आया कि पेपर पर लिख देते हैं कि बाबूराव को श्याम और राजू दोनों के टोटल में 30 रुपए देने बाकी थे, और उसके सामने सबने सिग्नेचर कर दिया। ट्रस्ट सिर्फ जुबान पर ही नहीं पेपर पर आ गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बाबूराव उन 30 रुपए में हेरा फेरी करके 80 रुपए कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तीनों प्रिंसिपल के पास तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने सोचा कि इस पेपर की एक एक कॉपी तीनों के पास रख लेते हैं। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व है उन्हीं में हुआ, इंस्टेंटली हुआ, और उन्होंने अपना भरोसा किसी एक इंसान में नहीं एक सिस्टम में रखा। क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही काम करती है। बिटकॉइन एक डिजिटल ओरियो है जहां सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होते हैं। जैसे ओरियो जैसे कई बिस्किट्स होते हैं, बिटकॉइन जैसे कई क्रिप्टो करेंसीज होती है जिनकी रेसिपी अलग होती है और वैल्यू भी, लेकिन कुछ कोर प्रिंसिपल सेम होते हैं। जैसे सप्लाई लिमिटेड होता है। आज गोल्ड की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि गोल्ड रेयर है, उसका सप्लाई लिमिटेड। वैसे ही हर क्रिप्टो करेंसी के प्रोटोकॉल में उसका टोटल सप्लाई कितना होगा ये मेंशन्ड होता है। फॉर एग्जांपल इन टोटल सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस होने वाले हैं, जो कंप्लीटली साल 2140 तक माइन होंगे। नंबर 2 प्राइवेसी पर फोकस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एक बिटकॉइन की प्राइस कोई एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं करता, ना कि कोई रिच इन्वेस्टर डिसाइड करता है। ये कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने की यानी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से दूर जाने की जरूरत ही क्या? द रीजन इज ट्रस्ट। आज सरकार कहती है कि इस पेपर के टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए, लेकिन 2016 में डीमोनेटाइजेशन होने के बाद पुराने 1000 और 500 की नोटों की कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि सच तो ये है कि एक रुपी, यूरो और यूएस डॉलर, ये सारी जो करेंसीज है वो एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी यानी ऐसी करेंसी जिसे किसी भी कमोडिटी की यानी गोल्ड की बैकिंग नहीं होती। इसकी वैल्यू है क्योंकि आपकी सरकार कहती है कि इसकी वैल्यू है। That's it. 2008 में यूएस गवर्नमेंट ने वहां के बैंक्स में जो क्राइसिस हुआ था उनसे उन्हें बेल आउट करने के लिए $700 बिलियन का पैकेज निकाला था। कंपनीज ने गलत डिसीजंस लिए, उन्हें गवर्नमेंट ने बचाया और इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ा, मार्केट गिरा और लोगों का इन इंस्टीट्यूशंस पर से ट्रस्ट उठा। भारत में भी स्कैम्स के बाद यही तो होता है। करप्ट सीनियर बैंक ऑफिशियल्स गलत लोगों को लोन्स दे देते हैं जो फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। इन द लास्ट 5 इयर्स भारत के अलग अलग गवर्नमेंट बैंक्स को 2.5 लाख करोड़ रुपीस के बेल आउट्स दिए गए हैं। इसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ इन पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन इन पैसों का सारा कंट्रोल हम हमारे गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। लोग सोचने लगे कि हम हमारा सारा ट्रस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में रखते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स करप्ट हैं, फ्रॉड करते हैं। कुछ लोगों को इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, यानी आपका लोन इंग्लैंड का टिकट और हमारा लोन बैड लोन, आपकी कंपनी को बेल आउट और हमें सीधा नॉकआउट। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इस गोलमाल से पक जाने पर एक अनोनिमस टेकी ने सतोशी नाकामोटो के नाम से एक 8 पेज का पेपर पब्लिश किया, जो मेरा ये ओरियो और हेरा फेरी का प्रॉब्लम पूरे ग्लोबल स्केल पे सॉल्व करता है। कैसे? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मिडिलमैन को हटा। बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। एक्चुअली बिटकॉइन कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो सारे ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जैसे राजू, श्याम और बाबूराव ने सेम ट्रांजैक्शंस की कॉपी तीनों के पास रखी, ये कंप्यूटर्स भी वही करते हैं। आज दुनिया में 47,000 नोड्स हैं जहां ये डिजिटल लेजर मेंटेन होता है। लेकिन ये कंप्यूटर्स एग्जैक्टली क्या काम करते हैं ये समझने के लिए एक स्मार्ट बच्चों के क्लासरूम इमेजिन कर सकते हैं। एक टीचर पूरे क्लास को एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम देती है, जो स्टूडेंट सबसे पहले सही जवाब देता है उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। वैसे ही बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस हर 10 मिनट में सारे नोड्स के साथ शेयर हो जाते हैं। हर कंप्यूटर को एक चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिलता है और उसे वो जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है,
जो कंप्यूटर सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। तो ये जो नए बिटकॉइन जनरेट हुए उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं और ये कंप्यूटर्स माइनर्स हैं। इस वजह से कई लोग ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर सर्वर्स सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग में लगाते हैं, जो पूरा टाइम ये मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे एक अकाउंटेंट एक ट्रांजैक्शंस के पेज को अप्रूव करके नीचे साइन करता है, वैसे ही ये कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शन के एक पेज अप्रूव होने पर नीचे अपनी सिग्नेचर ऐड करते हैं। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो एक ब्लॉक ऐसे ही बनता है, ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ वर्क और पिछले ब्लॉक की कॉपी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक ब्लॉक होता है और ऐसे ही ब्लॉक्स एक दूसरे पर स्टैक होते हैं एक रशियन डॉल की तरह। दिस इज ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन की वजह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया में फेमस है और आज ये कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। करप्शन है क्योंकि गांव का ऑफिसर करप्ट है, जिसके थ्रू एक स्कीम के पैसे गांव तक पहुंचने चाहिए, लेकिन बीच में वो ऑफिसर ये पैसे खा जाता है। ब्लॉकचेन की हेल्प से एक बेनिफिशियरी को उसके बेनिफिट से सीधा पीयर टू पीयर कनेक्ट किया जा सकता है और कुछ स्टार्टअप्स यही कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कभी और जाने। सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहती है? 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत में कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को सीरियसली लेना शुरू किया। कई लोग जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस सिस्टम को अब्यूज करने लगे। आरबीआई को ऐसे फ्रॉड्स के बारे में पता चलने के बाद आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नोटिस इशू कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया कि आरबीआई का डायरेक्टली बैंकिंग सपोर्ट विड्रॉ करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा है कि हर किसी को अपना प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कंडक्ट करने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई चीज कोई एग्जिस्टिंग लॉ ब्रेक नहीं करती तो वो ऑपरेट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी के साथ सिटीजन्स को एक नई इंडस्ट्री शुरू करने का राइट है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि ये पूरे सिस्टम में बैंकिंग भी इन्वॉल्व है, आरबीआई इसे रेगुलेट जरूर कर सकता है। नीति आयोग में भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिस्कशन शुरू है, जहां रुपी के लिए एक स्टेबल कॉइन बनाने की बातें चल रही हैं। पॉइंट यह है कि जब तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी लॉ पार्लियामेंट में क्लियर नहीं होता, तब तक भारत का एग्जैक्टली इस पर स्टांस क्या है ये कोई नहीं बता सकता। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो के बारे में ओपिनियन अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ओरियो खाना पसंद है, कुछ लोगों को ओरियो खाना नहीं पसंद है। इसमें सही और गलत की बात नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। वैसे ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूँ और मैं मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करती हूँ। यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, इसलिए मेरे टोटल कॉर्पस का 2 या 3% इन्वेस्ट करना मैं ओके समझती हूँ। लेकिन मैं काफी सेफ इन्वेस्टर हूँ, तो यहाँ मुझे अनसर्टेनिटी दिखती है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है वैसे ही नीचे भी आती है। जनवरी 2018 से फरवरी 2018 तक बिटकॉइन की प्राइस 65% गिरी थी। We can use cryptocurrency as a mode of exchange just like cash, or we can use it as a store of value like gold. आज फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे होटल्स हैं जहां आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। एंड डिड यू नो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज भी बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। तो लोग एक्सबॉक्स पे गेम्स बिटकॉइन से खरीदते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती, तो इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स गलत कामों के लिए करते हैं। दिसंबर में कर्नाटका में एक ऐसी केस हुई थी जहां किडनैपर्स ने रैंसम बिटकॉइन में मांगी थी। क्रिप्टो करेंसी अनोनिमस होती है, वो ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए होता है, जो रुकना चाहिए। प्लस लोग टैक्स बचाने के लिए, ब्लैक मनी छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंप्लीटली इलीगल। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी गेन्स पर 30% टैक्स पे करना चाहिए। बिल गेट्स 2014 से क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते आए और वॉरेन बफे हमेशा से ही इसे एक बबल कहते हैं। इतने बड़े बड़े लोग भी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे, तो हम कौन है? अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बेसिक आइडिया आने पर आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? Are you team अभी और टीम नीयू? Tell us in the comments below. ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हर डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आपके रिस्क पिरामिड में सबसे टॉप पर आता है, तो पूरी रिस्क समझिए। हमने पर्सनली जनवरी में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन इसके पहले हम एटलीस्ट 2 महीने तक सीरियसली इस बारे में रिसर्च कर रहे थे। हम कॉइनस्विच ऐप यूज करते हैं, जहां पर हमने 2 लीडिंग कॉइन्स में एक काफी छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट की। हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक हैंड्स ऑन कोर्स कर रहे हैं। हम थियोरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तभी होगा जब हम एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। We chose CoinSwitch because हमें उनका इंटरफेस काफी सिंपल लगा। यहाँ 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और सिर्फ 8 महीनों में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे यूज करना शुरू किया। CoinSwitch ऐप पर डिपॉजिट्स और विड्रॉल पर 0 फीस है। अगर आप भी ट्राई आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर रजिस्टर कीजिए, जिसके बाद CoinSwitch आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन आपके वॉलेट में देगा। So we want to thank CoinSwitch for sponsoring this part of the video. But full disclosure, इस वीडियो के सारे ओपिनियंस हमारे खुद के। CoinSwitch ने इनमें से कोई भी बातें इन्फ्लुएंस नहीं की हैं, क्योंकि हम फाइनेंस के बारे में बात कर
कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में उनको इस वीडियो की हेल्प से थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि बाकी कुछ हो या ना हो, क्रिप्टो करेंसीज की वजह से ब्लॉकचेन नाम की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। नीति आयोग भी कहता है कि भारत ब्लॉकचेन का एक हब बन सकता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, लैंड एलोकेशन में सरकार को होने वाले प्रॉब्लम सुलझा सकता है। जब हम बिना सोचे समझे, बिना रिस्क को जाने इन्वेस्ट करते हैं तभी लॉस कर लेते हैं, और जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं तभी भी लॉस करते हैं। और इन दोनों लॉसेस से आपको बचाने से मुझे फर्क पड़ता है।